गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों का आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। इसका नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। और आप सभी को आनंदी का एनडीएस चैनल में एएनडीएस चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है, इसीलिए हम एक टेस्टिमोनी देते हैं कि इसमें ये कोई मतलब डाइट सिस्टम नहीं है। एक्चुअली ये एक प्रभु प्राप्ति की रास्ता है। जो इसको समझ पाते हैं और ये अपनी जो भोजन भूल गए हैं, जो ऋषि मुनियों ने खाते थे, वो जो पहले हमारा आहार था उसको भूल चुके हैं, उसको खाली याद दिलाते हैं कि एक्चुअली आपका आहार पत्ता, फल, फूल, जल, कंद, मूल, हवा, प्रकाश, आकाश है। बस आपको याद दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। आपका जो माइंड कंडीशनिंग हो गया है उसको सही करते हैं और इस पे चलने के लिए बोलते हैं, ताकि आपको मनुष्य जीवन मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए। तो आप ये प्रभु प्राप्ति की रास्ते में ये फलाहार रसाहार करके आगे बढ़ें। तो ऐसे ही ये जब हम आगे जाते हैं इस रास्ते से, तो हमारे अंदर में जो गंदगी है, टॉक्सिन, वो अपने आप निकलती चली जाती है। जो हम गलत आहार खाए होते हैं, संजीवनी क्रिया एनिमा भी करते हैं, उपवास भी करते हैं और उसको निकाल लेते हैं, तो बॉडी एकदम स्वस्थ हो जाता है, अपने आप स्वस्थ हो जाता है, करना कुछ नहीं पड़ता है, रोग नाबूदी अपने आप हो जाती है। ये तो बाई प्रोडक्ट है ये। लेकिन हमारा लक्ष्य तो प्रभु प्राप्ति है, तो ये रास्ता यही है। तो ये इस साधना करने आए थे इन लोगों ने, बच्चों ने, तो इन्होंने इसमें क्या उनको लाभ हुआ ये अपनी मुख से सुनाएंगे। ये बच्चा कि उसको क्या प्रॉब्लम थी, नाम परिचय खुद देंगे, और ये रास्ता में एक्चुअली उनको कैसे लगा ये अपने मुख से सुनाएंगे। तो बेटा अपना बताओ साधकों को, ताकि आपका वीडियो देख के, आपका टेस्टिमोनी देख के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी और ये प्रभु प्राप्ति के रास्ते पे चल पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। माता जी को प्रणाम। मेरा नाम शुभम है। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं 5 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट हूँ। 2020 में अक्टूबर में मुझे स्टूल में ब्लीडिंग होती थी, तो मुझे बहादुरगढ़ के शिवम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहाँ पर उनको जो एक्चुअल डिजीज़ थी मुझे वो उनको डॉक्टर्स को पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट चलवाए, सीटी स्कैन वगैरह करवाया। तो सीटी स्कैन में मेरे इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको थोड़ा ज़्यादा सख्त बताया गया। तो उन्होंने जो बिल्कुल इंटेस्टाइन को साफ़ करने की मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स वगैरह होती हैं, वो हाई डोज में दी गई मुझे। जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी आंतें तो साफ़ होती रही, लेकिन जो आंतों के ऊपर अलग से एक परत होती है वो सारी छिल गई और आंतों में जख्म बनते गए। मैं 2 हफ्तों के लिए वहाँ पे एडमिट रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। ब्लीडिंग और भी ज़्यादा होती जा रही थी, एचबी मेरा कम होता जा रहा था। उसके बाद मुझे मेरे माता पिता मुझे रोहतक एक गैस्ट्रो डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मेरी क्लोनोस्कोपी की तो बायोप्सी भी रिपोर्ट भी साथ में ली। बायोप्सी रिपोर्ट तो मेरी नॉर्मल आई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस मिली उनको। तो उन्होंने उस चीज़ का ट्रीटमेंट चलाया। वो ट्रीटमेंट मेरा लगभग 4 से 5 महीने तक चला, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। हर हफ्ते मुझे जाना पड़ता था। उन्होंने एंटीबायोटिक्स चला रखी थी जो मेरी इम्यूनिटी कम कर रही थी मेरे शरीर की। अगर उससे भी आराम नहीं मिला तो बहुत सारी जगह ऐसे हमें सजेशंस मिलते रहे कि आयुर्वेदिक पे जाओ, इसका इलाज आयुर्वेदिक में है। तो एक दिल्ली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी हम गए। वहाँ की जो मेडिसिन्स वगैरह थी वो खा नहीं पा रहा था मैं। वो जो भी उनके पास उनकी मेडिसिन्स थी वो मैं जैसे ही लेता था वो उल्टी हो जाती थी, वमन हो जाता था। मैं ले नहीं पा रहा था और मेरी कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन वही मेडिसिन्स लेते लेते मुझे ब्रेन में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और ब्लैक आउट हो गया था, मेरी आंखें वगैरह बंद हो गई थी। उस दिन इमरजेंसी में मेरे
मेरे फादर और मदर मुझे रोहतक हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ पे फिर से क्लोनोस्कोपी हुई। नहीं बेटा बोलो, बहुत बढ़िया बता रहे हो। तो वहाँ पे क्लोनोस्कोपी हुई, तो उन्होंने फिर से बायोप्सी रिपोर्ट ली, उन्होंने फिर से एडमिट कर दिया। वहाँ पे एडमिट होने के बाद करीब मेरा 2 महीने इलाज चला, और उन्होंने एंटीबायोटिक्स के साथ साथ मुझे स्टीरॉइड्स वगैरह स्टार्ट करवा दी। और वो स्टीरॉइड्स का असर मुझे मेरी बैक पे स्टेन्स पड़ने लग गए, स्ट्रेच मार्क। जैसे कई जिम वगैरह करते हैं तो हमारी स्किन लूज होने लग जाती है, तो स्ट्रेच मार्क्स वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे, और एचबी भी मेरा बहुत कम रहता था। एक बार ऐसी कंडीशन भी आई, मेरे एचबी लगभग 4 से भी कम हो चुका था। तो आधे हॉस्पिटल्स ने जहाँ पे भी पूछ रहे थे कि हम ब्लड नहीं चढ़ा पाएंगे, वेन्स इतनी छोटी हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो एक बिल्कुल जो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे साइन वगैरह करवाए गए कि उनकी कोई भी अथॉरिटी वगैरह नहीं हो गई। तो वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की और मुझे एचबी का लिए खून दिया, आयरन के इंजेक्शन्स वगैरह लगे, तब मेरी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हुई। लेकिन एक टाइम के बाद वहाँ पे भी इलाज चलते चलते जब रेगुलर चेकअप के लिए मेरी क्लोनोस्कोपी हुई, तो जख्म तो थोड़े बहुत कम हो चुके थे, लेकिन गांठें बन चुकी थी। और वो इतनी सारी गांठें बन चुकी थी कि डॉक्टर्स ने बायोप्सी लेने के लिए भी मना कर दिया था कि अगर एक सैंपल भी मिस हो गया और उसमें अगर कुछ भी कैंसर वगैरह के चांस होंगे, तो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और डायरेक्ट सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया था। 2-3 हॉस्पिटल्स में सर्जरी के लिए फिर बात की, तो हम सजेशंस वगैरह लेके दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में गए। एम्स हॉस्पिटल में 2021 नवंबर से लेके अब मेरा 2025 जून तक इलाज चलता रहा। स्टार्टिंग में तो उन्होंने सर्जरी के लिए मना कर दिया था कि अभी यंग एज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने जो भी एंटीबायोटिक्स थी मेरी, जो भी मेरी स्टीरॉइड्स थे, वो कंटिन्यू रखी, कभी डोज ज़्यादा कर दी, कभी कम कर दी। लेकिन बीच बीच में एचबी मेरा कम होता रहता था इरेगुलर बेसिस पे, तो आयरन का इंजेक्शन्स वगैरह देने लग गए थे। एक टाइम के बाद आयरन का इंजेक्शन जो होता है उसके भी मुझे रिएक्शंस होने लग गए थे। तो अभी लास्ट मेरी जून में क्लोनोस्कोपी की फिर से उन्होंने चेकअप के लिए बोला, बायोप्सी वगैरह लेनी थी। तो मेरी, वैसे जो डॉक्टर्स का नॉर्मल सजेशन होता है वो बोलते हैं कि 6 मंथ के बाद क्लोनोस्कोपी होनी चाहिए। 6 मंथ के पीरियड में एक क्लोनोस्कोपी है तो दूसरी हम नहीं कर सकते, वो डेंजरस होता है। लेकिन 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने बार बार 4 बार क्लोनोस्कोपी की, और तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे रिपोर्ट से। रिपोर्ट मेरी जो भी बायोप्सी की रिपोर्ट आती थी वो भी नेगेटिव आई थी। एक एंटीवायरस का स्पेशल सैंपल बॉम्बे गया था, वहाँ से भी रिपोर्ट मेरी जो है नेगेटिव आई थी। तो लेकिन डॉक्टर उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे। वो बोल रहे थे कि जब तक कुछ कैप्चर नहीं हो पाएगा हम टेस्ट करते रहेंगे। अगर हफ्ते में ये क्लोनोस्कोपी करेंगे, फिर 2 हफ्ते में कर देंगे, लेकिन जब तक कैप्चर नहीं होगा हम करते रहेंगे और स्टीरॉइड्स रखेंगे। तो ऐसे ही परेशान होके पापा ने डायरेक्ट पूछ लिया उनसे कि अगर बाई चांस सैंपल में रिपोर्ट्स में आ जाता है कि मुझे कैंसर है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो उन्होंने बोला कि 3-4 सर्जरी होंगी, वो डिपेंड करता है कि कितनी, 2 सर्जरीज में भी अच्छे से हो सकता है, 3 सर्जरीज भी लग सकती है, और अगर नई बात बनी तो 4 सर्जरीज भी हो सकती है। और बाई चांस अगर फिर से रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बोले सर्जरी तो तब भी होगी, क्योंकि स्टिचेस हो रहे हैं इंटेस्टाइन में, मतलब इंटेस्टाइन सिकुड़ रही है और गांठें बन रही है, तो आगे ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कॉन्टैक्ट्स वगैरह किए मामा के पास और फूफा जी के पास और रिलेटिव्स के पास कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इससे तो हो नहीं पा रहा है। फिर पहले कभी एक बार नेचुरोपैथी के बारे में बताया गया था, तो मेरे मामा जी हैं संदीप मलिक, उनके पास कांटेक्ट किया गया कि वो जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं उनके उनसे बात कीजिए कैसा क्या है। तो उन्होंने बताया कि वो तो अब यहाँ पे नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, एक दिन में मैं बताता हूँ क्या कुछ है।
तो उन्हीं के जानकार, उन्हीं के रिलेटिव्स में सुरेश मलिक जी जो यहाँ के गुरुजी हैं, उनसे बातचीत की। शक्ति मलिक जी ने बताया, तो हमें यहाँ आश्रम के बारे में पता चला कि यहाँ पे कोई दवाई वगैरह नहीं दी जाती, बिल्कुल निःशुल्क है और अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो यहाँ के पेशेंट्स जो पुराने यहाँ के जा चुके थे, हमने उनकी टेस्टिमोनियल्स वीडियो देखी, उनके में हमने विचार देखे, तो हमें एक पॉजिटिविटी दिखी कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो हम एक हफ्ते जैसे ही हमारी रिपोर्ट आई नेगेटिव, उस रिपोर्ट के बाद हम डायरेक्ट यहाँ आ गए। तो यहाँ आने के बाद गुरु माँ आनंदी माँ ने हमें बताया कि यहाँ पे कोई इलाज नहीं होता है, यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी जाती है, यहाँ पे जो होता है वो होती है साधना। साधना, तप, सेवा, सुमिरन का रास्ता है ये, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, शिव भगवान का रास्ता है। इसमें हम तप करते हैं अपने शरीर को उपचार देने के लिए, हम अपने शरीर को ठीक करने के लिए। सेवा करते हैं कि जिस भी कंडीशन से हम गुजरे हैं और कोई व्यक्ति उस कंडीशन से ना गुजरे, हम उन तक ये बातें बता पाए, हम उनको सावधान कर पाए, हम उनको ये रास्ता दिखा पाए। और सुमिरन हमें हमेशा करते रहना चाहिए अपने ईश्वर का, कि जो दिया है अच्छा दिया है। ये मेरा एक छोटा सा ब्रेक डाउन था, थोड़ा बीच में इमोशनल हो गया था, लेकिन अब मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, ना मैं इसको याद करता। छोटा जो ब्रेक डाउन था वो हो चुका, नया रास्ता हमें मिल चुका, एक नया जीवन मिल चुका है आनंदी माँ के आशीर्वाद से। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ आश्रम में हर एक वो सुविधा दी जाती है जो एक साधक के लिए जरूरी होती है। यहाँ पे एनिमा का प्रोसीजर करवाया जाता है, जो कि हमारी आंतों को साफ करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक्यूप्रेसिंग होता है, पॉइंट्स दबाए जाते हैं हाथ और पैरों के नसों को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, ऐसे ही हमारी आंतों में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे ही वो मल उन पे जमता है तो वो पॉइंट्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी बीमारियां आती है। लेकिन एनिमा के थ्रू वो आंतों का मल निकल जाता है, आंतें सख्त हो जाती है, जो हमारा बाउल मूवमेंट है वो फिर से अच्छे से वर्क करना चल जाता है, सारे पॉइंट्स काम करते हैं, तो हमारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे डिटॉक्स जूस दिया जाता है, HB वगैरह आयरन का जो हमारे शरीर में पूर्ति है उसको बढ़ाने के लिए और तरीके के जूस दिए जाते हैं, फल आहार दिया जाता है, जो कि हमें प्रकृति ने दिया है। धन्यवाद। ये थी मेरी जर्नी, ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस, मेरे विचार, और मैं इसके लिए आनंदी माँ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये इतना अच्छा रास्ता दिखाया। सुरेश मलिक जी जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। अंकित मलिक जो उनके बेटे हैं वो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, धन्यवाद। आपका बेटा कितने दिन रहे इधर? टोटल कितने दिन हो गया रहने का? नमस्ते। हाँ। मैं मंजू शुभम की माता जी बोल रही हूँ। आनंदी माँ को मेरा प्रणाम। मेरा बेटा और मैं 20 दिन से यहाँ रुके हैं, हमको बहुत लाभ मिला। मेरा भी वेट कम हुआ, मेरे घुटनों में दर्द था, घुटनों में भी आराम है, हम बिल्कुल ठीक है, हो गए हैं। बहुत बढ़िया। आपने कोई उपवास भी करे, निर्जल उपवास करे हाँ। बेटा? जी माता जी, हमने हर सोमवार 2 सोमवार के निर्जला उपवास करे और एक तीसरे शिवरात्रि। सोमवार को हमने थोड़ा शाम को जूस आहार ले लिया था। ओ शिवरात्रि जो जल चढ़ाए जिस दिन, उस दिन उस शाम दिन को। निर्जला उपवास था 40 घंटे का। बहुत बढ़िया। मतलब निर्जल उपवास का मतलब है ना खाना ना पीना। उन्होंने हवा पे रहे और रहे पहली बार रहे। हाँ जी माता जी, निर्जला उपवास मेरे पहली बार हुए थे। अच्छा, व्रत नहीं रखे थे कभी? पहले व्रत रखे थे, लेकिन फल ले लेते थे, थोड़ा जूस ले लेते थे, लेकिन जो निर्जला उपवास रहते हैं सिर्फ हवा पे, वो मेरे पूरे जीवन में पहली बार हुए थे और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस ईश्वर का आशीर्वाद था, आनंदी माँ का आशीर्वाद था, बहुत अच्छे से हुए। और मुझे जो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिकवरी हुई, ये बहुत जल्दी हुई है, इतनी जल्दी। मेडिसिन्स भी जो एलोपैथी की मेडिसिन्स बोलते हैं कि तुरंत असर करती है, मेरे ऊपर उन्होंने भी इतनी जल्दी असर नहीं दिखाया था। बहुत बढ़िया। मतलब आपका विश्वास कायम करा आपने, इसमें बहुत विश्वास करे और यूनिवर्स पे विश्वास करे, जी माता जी, इस रास्ते पे विश्वास करे, जो है भी ना? मिला सभी के लिए ग्रेटफुल रहा मैं, ईश्वर का धन्यवाद किया, हर एक चीज के लिए आपकी बड़ी धन्यवाद पार्ट किया। को करे। जी माता जी। हाँ,
मुझे एक छोटा ब्रेकडाउन था, लेकिन बाकी मेरा जो पूरा शरीर था वो तो स्वस्थ था। अगर हम ऐसे जीवन में देखने जाएं तो हमसे भी बहुत ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है, वो भी अपना जीवन कैसे ना कैसे अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। हम अगर किसी को देखें, उन हमें तो बहुत कुछ दिया ऊपर वाले ने, जो दिया बहुत अच्छा दिया है। बहुत बढ़िया। आपका मोबाइल नंबर बता देना। हाँ जी। मेरा मेरे पिताजी का मोबाइल नंबर बता देता हूँ मैं, 9467036986। दोबारा बता दो। 9467036986। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा ने कितनी अच्छे से अपनी अनुभव सुनाए, पूरी डिटेल बहुत बारीकी से सुनाए, और आप लोगों को इनसे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। इतनी मतलब ब्रेकडाउन था, लेकिन उससे उनको प्रभु का कृपा थी, उनका कुछ इस रास्ता मिल गया। तो आपको ये समझ आ गया एनिमल प्रोडक्ट क्यों नहीं लेना, ये सब चीज़ें भी समझ आ गई ना। जी माता जी, जो हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारा आहार है ही नहीं। हम दूसरे जीव जो भी हैं उन पे क्रूरता करते हैं। जैसे कि हम दूध और दूध से बनी चीज़ों के लिए हम पशु जैसे गाय और भैंसों को अपना शिकार बनाते हैं। उनके बच्चों के लिए जो दूध होता है हम उनसे छीनते हैं, और जब वो दूध नहीं दे पाती, उनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा होती है, हम उनको मांस के लिए कसाईयों को बेच देते हैं। उन पे क्रूरता रखते हैं, संभाल नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो फिर प्लास्टिक खाते घूमते हैं। तो जो उनके नेगेटिव विचार हैं, उनकी जो बद्दुआ हैं, वो हमें ही लगती है, और जिनके कारण हम किसी ना किसी बीमारियों का शिकार होते हैं। हम हमें जो जीवन दिया है ईश्वर ने, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन दिया है, एक सुखमय जीवन जीने के लिए दिया गया है। हमारा जो आहार है वो फल आहार है। मांस वगैरह जो भी जानवर खाते हैं, वो जैसे शेर है, उसके पास पंजे होते हैं, नुकीले दांत होते हैं। वो जिस भी जीव का शिकार करता है, उस जीव को एक उसकी जीवन रक्षा करने के लिए मौका मिलता है, और जो शिकार करता है उसको अपने आहार के लिए लड़ने का मौका मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक जीव को पकड़ के उस पर क्रूरता करके, हथियारों का उपयोग करके, उसका जीवन लेके हम उसको अपना शिकार करते हैं, जो कि उसकी नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव ऑरे को और उनकी बदवाओं को हमें हमारे ऊपर यूनिवर्स में अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो हम जो भी यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं वो नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर हम फलाहार पे रहेंगे और सदैव हर एक चीज़ का ग्रेटफुल करेंगे, शुक्राना करेंगे, तो हम यूनिवर्स से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, और हमारा जीवन पॉजिटिविटी में ही रहेगा और सफल रहेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया साधकों को समझाया आपने, और बहुत बढ़िया समझे भी हैं आप। तो आपको पूरी सफलता प्राप्त हो गई, यूनिवर्स की कृपा है बेटा, गुरुजनों की कृपा है, सभी का आशीर्वाद से हुआ ये ठीक। और बढ़िया, इसका सेवा सेवा ये है, गिविंग इज गेटिंग। तो आपको बस बांटना है, ये रास्ता को बताना है, बेजुबान का आवाज़ बनना है। यही मैं बताऊंगी कि जो बोल नहीं पा रहे हैं वही पशु, उनका आवाज़ बनो, लोगों को जागरूक कराओ, और इस रास्ते पे चलते चलो और लोगों को बढ़िया रास्ता बताओ। यही है गिविंग, ठीक है। जी माता। तो आपको जो आप दोगे वही आपके पास वापस आएगा। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अंकित बेटा को भी धन्यवाद, और पूरी ब्रह्मांड को धन्यवाद। ये जूम इन, ये जो नेट, ये मोबाइल, इसकी वजह से हमको वो बहुत बढ़िया अच्छी रास्ता मिल रही है। तो इसके लिए सभी चीज़ को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए हंसते रहिए हंसते रहिए। धन्यवाद।